मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच एविडेंस एक्ट का सेक्शन 678 जो कि BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 4, 5, 6 4, 5, 6 इस तरीके से एज इट इज उतारा गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करने का प्रयास करते हैं। जिरा के दौरान अक्सर ये क्वेश्चन उठाया जाता है अपोजिट पार्टी की तरफ से कि साहब ये क्वेश्चन फैक्ट से बाहर पूछा जा रहा है, रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी के बारे में चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेके 55 तक बताया गया है कि कौन से फैक्ट जो हैं रेलिवेंट होंगे। उसी में 6, 7, 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। सेक्शन 4 है, उसमें विवादक तथ्य वगैरह के बारे में था। फिर सेक्शन 5 है, रेलेवेंसी के बारे में बताता है। 6 है, 6, 7, 8 इम्पोर्टेंट आता है, ये जो कि BSA के सेक्शन 4, 5, 6 में, यानी जैसे इसका सेक्शन 6 है वो 4 हो गया, इसका जो है सेक्शन 7 है उसका 5 हो गया, इसका सेक्शन 8 है उसका 6 हो गया। 4, 5, 6 रजिस्ट्रे कहा जाता है। रजिस्ट्रे का प्रिंसिपल रहा है सेक्शन 6 में एविडेंस एक्ट में। रजिस्ट्रे का मतलब है कि सेम ट्रांजैक्शन में होने वाली सभी घटनाक्रम रेलिवेंट होंगी, रेलिवेंट ऑफ फैक्ट होंगी। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आदमी कोई क्राइम करने जा रहा है, जहाँ तक किया, जहाँ से शुरुआत किया जहाँ तक अंत हुआ। और एक जजमेंट में तो ऐसा आया था कि एंड होने के बाद भी जस्ट बाद कोई अगर ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसा कोई फैक्ट मिलता है तो वो भी रजिस्टर में शामिल होगा। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आदमी जो है कोई क्राइम कर रहा है, उसके बीच में जो जो घटनाक्रम होंगी, कहीं से उठाया, असलहा लिया, गया, प्रिपरेशन किया, गया, क्राइम किया, क्राइम करके अपने स्थान पर गया, उसके बीच में जो जो आएंगे सभी जो है फैक्ट रेलिवेंट कहे जाएंगे। आपको जीरा में सारे फैक्ट को, उससे मतलब रिलेटेड सारे फैक्ट पर जीरा करनी है। तो अगर उसके बाद भी कोई सब्सिक्वेंट कोई फैक्ट आता है जस्ट बाद, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, रजिस्ट्रे का पार्ट होगा। जब ये क्वेश्चन उठता है क्रॉस के दौरान कि आप नहीं पूछ सकते हैं, आपकी रेलेवेंसी नहीं है, तो इसी सेक्शन 6, 7, 8 इस पर इसलिए हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि हमेशा ये क्रॉस में, जीरा में डिफेंस के लिए मुसीबत बनता है। लोग जो है जानते नहीं हैं और ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं, आदमी जो है पीछे हो जाता है। इस तरीके से सेम ट्रांजैक्शन की बात हो गई। अब आता है सेक्शन 7 जो कि ओकेजन काज इफेक्ट। ओकेजन काज इफेक्ट सेक्शन 6 रजिस्ट्रे सेम ट्रांजैक्शन, और सेक्शन 7 ओकेजन को बताता है, काज बताता है, इफेक्ट बताता है और अपॉर्चुनिटी को बताता है। क्या ओकेजन रहा घटनाक्रम करने के लिए, घटना जब हुई तो कैसे अवसर मिला। अब किसी के घर में कोई पुरुष नहीं है, केवल एक महिला है, तो उस मुलजिम का कोई इंटेंशन रहा होगा, उसको एक अवसर मिल रहा है कि वो चला जाए, अपना काम कर ले, घटनाक्रम कार्य कर ले। और जैसे R वर्सेस रिचर्डसन का है, पुराना मुकदमा है, जजमेंट आया था R वर्सेस रिचर्डसन वगैरह में मुलजिम को ये माना गया था कि उसको जो है अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे ड्यूटी कोई कर रहा है, बीच में लंच हुआ, लंच में वो कहीं निकला तो ये माना जाएगा कितनी दूरी रही होगी, वो जा कर के क्राइम करके आ सकता है। अब उसको अपना रिविटल बताना है, उसको साबित करना है कि साहब हम नहीं गए थे, न तो निकले थे न गए थे। ओकेजन का मतलब यही है। अब आता है काज, क्या कारण रहा होगा कि उसने क्यों
क्यों किया, हेतु जो कहते हैं काज, क्यों क्राइम किया। किसी का पैसा उधार है, कोई इंटेंशन है, ज़मीन का विवाद है, कोई न कोई तो डिस्प्यूट होगा। अब ओकेजन और काज के बारे में भी आपको ये सब रेलेवेंट होंगे। क्या अवसर था, ओकेजन क्या था, क्या कारण था, ये सारे जो कारण होगा उसके पीछे सब पर आपको जीरा करनी है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, क्या उसका परिणाम निकल रहा है उस घटनाक्रम का, उस पर भी ये भी रेलेवेंट होगा। अपॉर्चुनिटी कब अवसर उसको मौका मिल रहा है ऐसा काम करने का। कहने का मतलब मेन तो ये है कि ओकेजन काज इफ़ेक्ट, क्या इफ़ेक्ट हुआ उसका अंत में। घटनाक्रम कारित हो गया तो अंत में क्या हुआ वो भी जो है। अब आदमी जो है पीछे से आदमी पूछना चाहता है कि आपके पीछे घटनाक्रम के ठीक पहले क्या हुआ था। आपने खाना खाया था, आप गए थे, नहाए थे, नहीं गए थे। तो जब आदमी जो पीछे से पूछता है उसका इफ़ेक्ट निश्चित रूप से उसके ट्रांजैक्शन में है, होने वाला है। लेकिन आदमी घबरा जाता है, अगला आदमी कहने लगा अरे इनके खाने पीने से क्या मतलब है, क्यों पूछ रहा है उसका रेलिवेंसी है। अगर डेथ हो रही है, कहीं पेट में पचा हुआ अनपच भोजन पड़ा हुआ है तो क्या खा करके निकला था, कैसे उस दिन क्या खाया था, कब खाया था, ये उसके घटनाक्रम के ठीक पीछे। और रही बात है फिर कारण की, क्यों मारा, क्यों उसके पीछे रीजन क्या था, इफेक्ट का ऐसा क्या वजह थी उसकी, क्यों मारा। तो उसके पीछे के जो फैक्ट होंगे, रीजन होंगे, उन पर भी क्वेश्चन होगा। ये R वर्सेस रिचर्डसन का मुकदमा था, केसला है इस पर। इसमें यही माना गया कि उसको मौका मिला होगा और वो जा सकता था, उतने समय में वो घटना कारित कर सकता था। सेक्शन 8 मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट। क्या मोटिव था, कैसे प्रिपरेशन किया, उसका कंडक्ट क्या था। कंडक्ट भी आदमी देखता है कि आदमी का कंडक्ट क्या है। जैसे अब कोई आदमी जो है घर में बैठा हो और उसके बैठे जागते हुए कोई डकैती करके चोरी करके चला जाए उसके सामने से, उसका कंडक्ट। अब माना कि घर का मालिक बैठा हुआ है तो क्षेत्र का एलिगेशन लग रहा है, आया और करके चला गया, तो उसका कंडक्ट भी देखा जाएगा कि कर क्या रहा था, उसका इंटेंशन था, जानबूझ करके तो नहीं ऐसा कर रहा है या अनजाने में कर रहा है। अनजाने में कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कितनी दूरी पर था। आदमी का कंडक्ट जो है और मोटिव, मान लीजिए कोई घटनाक्रम कर रहा है, क्यों कोई जाएगा, उसका हेतु क्या है, उसका रीजन क्या है। कारण और हेतु मोटिव थोड़ा सा मिलते जुलते हैं लगभग। मोटिव मेंस रिया, जहाँ तक बात है मेंस रिया एक्टस रियस, क्यों करेगा कोई, उसका मना स्थिति देखी जाएगी। केवल क्राइम कर देने से मतलब नहीं है, वो उसको जानता था, उसका मेंसरिया अंतरात्मा उसको करने की इच्छा थी कि नहीं थी, या अनजाने में ऐसी कोई घटनाक्रम हो गया। तो इस तरीके से मोटिव और प्रिपरेशन कैसे किया। कोई चाकू खरीदा, चाकू लेके जा रहा है, मार्केट से खरीद रहा है, तो किसी को क्या पता कि सब्ज़ी खरीदने जा रहा है कि हत्या करने जा रहा है। तो अगर बाद में पता चलता है कि हाँ उसी आर्म से, उसी चाकू से किसी की हत्या हो गई है, तो ये उस ट्रांजैक्शन का, उस क्राइम का पार्ट बन जाएगा। कहाँ से खरीदा, कहाँ से लेकर चला, कब कहाँ पहुँचा, वो सब प्रिपरेशन के पार्ट में आ जाएगा। तो कंडक्ट भी आदमी का एक इम्पोर्टेंट मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है। अब आदमी का कंडक्ट देखा जाएगा कि क्या वो ऐसा करने के में सक्षम था या नहीं था, क्या उसका मना स्थिति ठीक थी कि नहीं थी। पता चला कि वो मेंटल बीमार है और उसके ऊपर एलिगेशन लगा पड़ा है, और क्या वो करने के पहले उसका व्यवहार कैसा था, सामान्य था कि नहीं था, सोचने समझने में उसकी कैपेसिटी क्या थी। तो उसके व्यवहार और कंडक्ट को भी जांचा जाएगा। उसका जो होगा कंडक्ट, व्यवहार होगा, वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा। आदमी जब जीरा करता है तो उसके आगे पीछे की सारी चीज़ों को, तो इस पर कभी भी दबाव देकर के कायदे से जीरा करते समय यदि कोई क्वेश्चन उठे
तो रजिस्ट्रे सेक्शन 6 सेम ट्रांजैक्शन में होने वाले सभी घटनाक्रम सभी चीज़ों पर खूब जमकर जिरा होगी। सेक्शन 7 है ओकेजन काज इफेक्ट अपॉर्चुनिटी, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, क्या कारण था, क्या ओकेजन, कैसे अवसर मिला, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उस पर खूब पूछा जाएगा। घटना के ठीक पहले, घटना के ठीक बाद, ये कोई मनाही नहीं है, बशर्ते उसका इफेक्ट रिजल्ट जो आ रहा हो उसी घटनाक्रम से जुड़ा होना चाहिए। सेक्शन 8 है उसका मोटिव क्या था, प्रिपरेशन क्या था, कंडक्ट के बारे में आदमी आपको जिरा के समय ये सारी चीज़ों पर निकाला जाता है। और कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर ऑब्जेक्शन कहीं उठता है तो आपको करना, हम लोगों को बराबर ये इसका सेक्शन का सहारा लेना चाहिए। किताब उसका ओकेजन काज इफेक्ट मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट के बारे में हमको जांचने का, पूछने का, जिरा करने का पूरा अधिकार है। तो ये छोटी सी जानकारी रही जो कि मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।